हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कितना लोगों का लॉस हुआ है इस मार्केट के फॉल में, एकदम पीक में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स लिए और कुछ लोगों ने इस साल लिए। क्योंकि अगर पीक की बात करें तो पीक बना था अक्टूबर में, उसके बाद हमने बाउंस मारे लेकिन मार्केट पुराने लेवल पे नहीं गए, तो स्टॉक्स का जो डैमेज था वो रिकवर नहीं हुआ। तो कुछ लोग इस साल के शुरुआत में अगर एंट्री लिए होते तो उनका कितना लॉस होता। जिन लोगों ने पिछले साल पीक पे फर्स्ट टाइम जब हम 18,600 गए थे वहाँ पे जिन्होंने स्टॉक लिए हैं उनका लॉस इससे ज़्यादा ही है, मतलब ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 10% 15% ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे। रिसेंटली मैंने एक पोल किया और पोल के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही मतलब एस्टॉनिशिंग हैं कि यार, मतलब होश उड़ गए लोगों के कि यार, मेरे होश उड़ गए कि यार इतने ज़्यादा लोगों का इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो पोर्टफोलियो कितना डाउन है लोगों का फ़िलहाल, जिन्होंने भी पोर्टफोलियो बनाए हैं, एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो 25% से ज़्यादा लॉस, ऑलमोस्ट 40% लोगों का है। उस पोल में 2500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अभी भी वो लाइव है। तो 39% लोगों का 25% से ज़्यादा लॉस है, 22% लोगों का 10% से ज़्यादा लॉस है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि करीब करीब 62% मिनिमम लोगों का लॉस जो है वो 10% से ज़्यादा है। अब ये 15 भी हो सकता है और जो 25 के ऊपर वाले हैं उनका 30, 40, 50 भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक्स इतना ज़्यादा फॉल दिए हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी दिखाता है कि जब मार्केट में पहली बार टॉप बना 18,600 का, तो हमेशा एक चीज़ आप याद रखिए कि टॉप पकड़ा जा सकता है। हमेशा टॉप या बॉटम बनता है, एकदम ग्रीड में टॉप बनता है, पागलपंती की तरह मूव्स आते हैं 2 दिन 3 दिन, मार्केट एकदम आपको, मतलब स्टॉक्स जैसे उस टाइम क्या हुआ था, IRCTC एकदम पागल की तरह भागने लगा था। तो लोगों को ये समझना चाहिए था कि मेल्टअप कहते हैं उसको, और मैंने उस टाइम पे ट्वीट में किया करता था, लेकिन लोग हंसी उड़ाते थे कि यार क्या बकवास कर रहे हो, मार्केट तो जा रहा है 20,000। तो मेल्टअप फेज जो होता है वो, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है कि जब भी एक स्टीप रैली आती है स्टॉक्स में और मार्केट में भी एकदम पागलपंती रैली, निगेटिव न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ है, मार्केट 100-200 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल रहा है, बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट विदाउट एनी रीजन। नेगेटिव न्यूज़ में भी ग्रीन में खुल रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ में डबल ग्रीन में खुल रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि अब हम एक यूफोरिक फेज में आ रहे हैं, जब मार्केट अपने सेंसेस को भूल चुका है और पब्लिक तो अपने सेंसेस पहले ही घर पे छोड़ के आती है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो मेल्टअप फेज है। इसी तरीके से मेल्ट डाउन फेज होता है जब मार्केट में सारे स्टॉक गिर रहे होते हैं, लोग सब बेच के भाग रहे होते हैं। कल यूएस में मार्केट नहीं गिरना था लेकिन फिर भी गिरा, फिर लास्ट में रिकवरी आई। लेकिन इस समय यूएस में जो फेज चल रहा है वो मेल्ट डाउन फेज है, मतलब लोगों को जो भी बाउंस मिल रहा है लोग उसमें बेच रहे हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो फेज़ है ये बाय करने का है। अगर आप टेस्ला का स्टॉक 1100 में खरीद सकते हो, $1100 में, तो आप $650 में क्यों नहीं खरीदोगे? ऑब्वियसली अगर 1000 में भी लोगों ने लिया होगा, 900 में भी लिया होगा, तो 650 पे तो लेना बनता है, राइट? लेकिन लोग समझ में नहीं आता, इतना पैनिक हो जाता है। इसी तरीके से इन्फोसिस लोग 1800 पे लेंगे लेकिन उसको 1400 1500 पे नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से जो ये फेज़ होता है ये बहुत फियर वाला होता है और इसमें बॉटम बनता है। तो मेरा ये कहना है, पहली चीज़ कि आप समझिए कि जब फियर है, दुनिया भर में खौफ है, ये लाया कैसे गया है? ये लाया गया है बाई फेड, जो यूएस का फेड है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उनके पास और कोई टूल्स नहीं बचे, तो उनके पास एक ही तरीका है कि भाई थोड़ा सा मार्केट को डाउन करो, माहौल को गिराओ, ताकि लोग खर्च करना बंद करें। जब लोग खर्च कम करेंगे तो जो डिमांड है वो सप्लाई से मैच होगी, क्योंकि ये लोग जो है सप्लाई को, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, बिकॉज ऑफ कोविड और बिकॉज ऑफ सो मैनी फैक्टर्स, वॉर चल रहा है। तो उसको मैच करने के लिए ये हार्ड लैंडिंग इसको कहते हैं एक तरह से, लेकिन उसको ये लोग सॉफ्टिश या सॉफ्ट लैंडिंग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार नहीं, मार्केट में, इकॉनमी में कुछ ख़राब नहीं होगा। लेकिन एक तरह से मार्केट को एक मिनी रिसेशन में लाना पड़ेगा, और यही सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स कर रहे हैं राइट नाउ, रेट हाइक करके जो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में आया है उसको निकाल के। और ये पेनफुल प्रोसेस होता ही है, क्योंकि इतनी एग्रेसिव टाइटनिंग 2013-14 में भी नहीं हुई थी, जब पहली बार फेड ने रेट हाइक किया था। 2008 के जो रिसेशन था, इकोनॉमिक डाउनटर्न था, उसके बाद जब पहली बार जो एक्सेस पैसा डाला गया था मार्केट में, जब वो निकालना शुरू किया तो मार्केट काफ़ी गिरे थे। लेकिन इस बार उससे डबल स्पीड से निकाला जा रहा है और उससे बहुत ज़्यादा पैसा निकाला जा रहा है, तो इसलिए पेनफुल ज़्यादा है। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि करीब करीब 60% से ज़्यादा लोगों का लॉस 10% से ज़्यादा है। अब
करीब करीब 24% लोग फ्लैट लेवल पे हैं। तो ये समझदार लोग हैं। अगर ये फ्लैट पे हैं मतलब इन्होंने पोर्टफोलियो हाई पे बुक किया होगा या फिर इन्होंने रिसेंटली बनाया होगा या जो भी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है कि 24% लोग फ़िलहाल फ्लैट में हैं और 15% लोग 20% लोग 15% प्रॉफिट के ऊपर हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो कि कुछ कम लोग हैं जो 10 to 20% लोग हैं जो प्रॉफिट में हैं 10% से ज़्यादा। तो इन्होंने कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक किए होंगे डेफिनेटली, और हो सकता है ये वो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी एंट्री लास्ट टाइम पूरी रिसेशन में जब कोविड का फॉल आया था तब इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया और उसके बाद इन्होंने लगातार होल्ड किया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सारा का सारा प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है करीब करीब 20% से ज़्यादा, ये प्रॉफिट अब बचा है 20%, ये था 100%, 150%। तो प्रॉफिट सारा का सारा साफ हो गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि द बेस्ट टाइम टू सेल इज़ नेवर। ये कोट पे आप जाओगे ना तो कभी दुनिया में पैसे नहीं बना पाओगे। ऐसा लगेगा कि आप तो चैरिटी कर रहे हो मार्केट में। तो आपको प्रॉफिट बुक करना आना पड़ेगा, आपको हाई टॉप पकड़ना पड़ेगा, और इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। इट्स ऑल अबाउट योर ओन, कहते हैं कि अपना जो लालच है उसको कंट्रोल करना है, अपने जो रिग्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करना है। तो आप अगर किसी एक डिसेंट लेवल पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आप खुश रहोगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो आज आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसको बढ़ाने के बाद उसको एंजॉय भी तो करना चाहते हो। आप थोड़ी ना 80 साल तक उस पैसे को बढ़ाना चाहते हो और फिर चले गए ऊपर और आपके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आपको भी तो कुछ एंजॉय करना पड़ेगा, आपका भी तो हक बनता है। तो मेरा सिंपल कहना है यहाँ पे कि फ़िलहाल अच्छा एरिया है स्टार्ट करने का इन्वेस्टमेंट, ना कि भागने का, लेकिन लोग उल्टा करेंगे क्योंकि यही मेजॉरिटी करती आई है। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की बात करूँगा तो निफ्टी 50 के जो टॉप स्टॉक्स हैं ईयर टिल डेट 2000, ये जो ईयर चल रहा है 2022, इसमें जनवरी से लेके अभी तक का जो रिटर्न है वो कितना है। तो यहाँ पे आईटी स्टॉक्स ने भयंकर डैमेज दिया है। सबसे बड़े जो आईटी स्टॉक्स में डैमेज देने वाले स्टॉक्स हैं वो हैं सुपरस्टार्स, टेक महिंद्रा, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फिनसर्व, और आपका इन्फोसिस भी है उसमें लिस्ट में, एचसीएल टेक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेजॉरिटी आईटी स्टॉक्स हैं। अपोलो हॉस्पिटल है, श्री सीमेंट है, कुछ सीमेंट स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व है, एचडीएफसी लाइफ है। तो ये स्टॉक्स हैं जो डैमेज दिए हैं। लेकिन आप देखिए विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स ने 35-36% का डैमेज दिया है, जो कि बहुत बहुत बड़ा डैमेज है। तो मेरा कहना ये है कि ये वही स्टॉक हैं जो 250-300 में थे, वहाँ से वो चले गए आपका 750-800 के आसपास। तो मेरा कहना है अब ये वापस से एक डिसेंट लेवल पे है, तो यहाँ पे आपको इसको दोबारा से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छा स्टॉक है, एक बार जो अच्छा स्टॉक है, जो आईटी कंपनी मेजरली काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो ज़रूर उसमें एक अच्छे लेवल्स आ रहे हैं, लिक्विडिटी गई है, लेकिन दोबारा से जब लोगों का इंटरेस्ट बनेगा तो वापस से वैसी ही रैली आएगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। अब मैं मिड कैप स्टॉक्स की बात करूंगा जिनका डैमेज हम देखेंगे। तो डैमेज यहाँ पे मैं इमेज भी दिखा दूंगा आपको। तो ईयर टिल डेट डॉक्टर पैथलैब 48%, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ 40%, माइंड ट्री 40%, डिक्सॉन टेक 37%, एलएनटी टेक्नोलॉजी 36%, कोफोर्ज 35%, इंडिया मार्ट 33%, टाटा कम्युनिकेशन 33%, रैमको सीमेंट्स 31%, गोदरेज 28%, गोदरेज इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस 27%, एंड्योरेंस 26%, मैक्स 26%, एस्ट्रल पॉली 26%, डालमिया भारत 24%। मतलब आप देखिए एवरेज, अभी ये मैंने टॉप 10 गिने हैं और ये जो सबसे ज़्यादा पिटे हैं ये सबसे बड़े सुपरस्टार थे। लोग मान के बैठे थे कि ये तो गिरने ही नहीं वाले हैं। तो हमेशा आप याद रखिए ये चीज़ कि जब भी मार्केट ओवरहीट होगा, इन्फ्लेशन अगर साथ में बढ़ रही है, दैट इज़ द टाइम टू एग्जिट। लोग, मुझे उम्मीद है कि जो लोगों ने 2020 में एंट्री ली है उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन अभी मिल रहा है, और ये लेसन वो अगले 10 साल, 5 साल, 50 साल तक याद रखेंगे, क्योंकि जो इससे पहले वो देख चुका था वो आदमी सजग था, वो लोगों को सजग कर रहा था। मैंने अपने हर वीडियो में 6-8 महीने से यही कहा कि ये जैसे जा रहा है वैसे ही गिरेगा और आप लोग नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हम होप में एवरेज करते रहते हैं, और एवरेज कहाँ करते हैं हम 5% नीचे। लेकिन अभी एवरेज करने के लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं और इसलिए मार्केट जल्दी उठ नहीं पा रहा है और गिर रहा है। ग्लोबली यही हालत है। तो इस वीडियो में यही चीज़ कन्वे करना चाहता था कि डैमेज क्यों है, सही टाइम कब होता है। सही टाइम तब होता है जब दुनिया में बहुत डर है, अच्छे स्टॉक्स पिक करने का समय होता है, और जब दुनिया में बहुत ज़्यादा लालच, पागलपंती हो तब निकलने का समय होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मार्केट को डाउन गिराया जा रहा है बाई सेंट्रल बैंक्स, ये क्यों है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है। पब्लिक का डैमेज होगा तो होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन
लोगों का वो भी है जो स्टॉक मार्केट में नहीं है। तो अब हाई इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत घातक है। बड़ी बड़ी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, बड़े बड़े सरकारें गिर गई, इसलिए पूरे वर्ल्ड में इसकी तरफ फोकस अब बहुत एग्रेसिवली है। तो जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, मार्केट की तरफ कोई भी नेता नगरी देखने भी नहीं वाला है। उनके लिए सिर्फ एक पर्पज़ है कि मार्केट गिरे तो गिरे, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सीखने को मिला होगा। एक रियलिटी चेक आपको समझ में आई होगी क्या करना चाहिए इस मार्केट में, और रिसेशन क्यों आ रहा है, आने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि ये रिसेशन एक तरह से लाया जा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इसके बाद जैसे ही इन्फ्लेशन नॉर्मल होगी तो स्टॉक मार्केट फिर उतनी ही रफ्तार से बढ़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग जो आए हैं पिछले 2 साल में, वो वापस से, मैं कह रहा हूँ 2-4 महीने लगेंगे, लेकिन वापस से वो उसी जोश के साथ एंट्री मारेंगे और आपको अच्छे खासे नए हाइज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मार्केट का नियम है, मार्केट हमेशा ये करता आया है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी बहुत शेयर किया करिए, उनको भी थोड़ी सी नॉलेज मिले व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस मैसेजेस में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन, जो लाल बटन है, उसको दबा दीजिए, और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए बेल आइकन पे, ताकि कोई भी वीडियो में डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।